परंपरा को आगे बढ़ाने का संकल्प है हमारा, क्योंकि आपकी उम्मीद पर टिका है परिवार हमारा। अमर भारती एक उम्मीद, जज्बा बुलंद हौसलों का, जज्बा भारत के निर्माण का। जय जिनेंद्र, मैं अभय जैन। आप देख रहे हैं जन आगम। आज हम आपको परम पूज्य संत श्रोमणी 108 आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज, जिन्हें वर्तमान का वर्धमान भी कहा जाता है, उनके जीवन में हुए अनेकों प्रसंगों में से एक सच्चे प्रसंग के बारे में बताने जा रहे हैं। आइए हम आपको बताते हैं किस तरह से आचार्य श्री द्वारा दान की महिमा का वर्णन किया गया। आचार्य श्री के जीवन का एक सच्चा प्रसंग, दान की महिमा। जबलपुर जैन समाज में एक व्यक्ति अपनी पत्नी और 3 बेटियों के साथ जीवन यापन कर रहा था। इसे कर्म की मार कहें अथवा दुर्भाग्य। उनके जीवन में एक समय ऐसा भी आया कि पैसे के लिए घर का एक एक सामान बेचने की नौबत आ गई। घर में आए दुखों से परेशान वह व्यक्ति भेड़ाघाट जलप्रपात से कूदकर अपने जीवन को समाप्त करने के बारे में सोच ही रहा था कि उसके अंतर्मन से आवाज़ आई, एक बार आकर मिलोगे नहीं। अंतर्मन की यह आवाज़ सुनकर वह व्यक्ति अपने घर लौट आया तथा घर की सिलाई मशीन बेचने के बाद उसकी जेब में जो 1000 रुपये बचे थे, उन्हें लेकर वह आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज, जो उस समय अमरकंटक में विराजमान थे, उनके पास दर्शन के लिए चला गया। आचार्य श्री से मिलकर उसने अपनी सारी व्यथा बताई और अपने जीवन को समाप्त करने का मंतव्य भी बता दिया। आचार्य श्री कुछ ना बोले, लेकिन दूसरे साधु महाराज को कहा कि इनसे जो नया मंदिर बन रहा है उसमें कुछ दान करने को कहो। बाकी के साधु आश्चर्यचकित रह गए कि जिस व्यक्ति के पास खाने के लाले पड़े हों वह दान कहाँ से करे, लेकिन आचार्य श्री की आज्ञा थी तो सभी को माननी थी। सो उन्होंने उस व्यक्ति से दान करने के लिए बोला। अब उस व्यक्ति के पास जो आखिरी 600 रुपये बचे थे वो भी उसने दान कर दिए। अब उस व्यक्ति के पास वापस जाने के लिए एक भी पैसा नहीं था। आचार्य श्री के कहने पर एक श्रावक जो जबलपुर के ही रहने वाले थे, उनको अपनी कार में ले गए। उन श्रावक को महाराज जी ने उस व्यक्ति की मनोस्थिति के बारे में पहले ही बता दिया था। ईमानदार व्यक्ति जानकर श्रावक ने उन्हें अपनी दुकान पर रख लिया और उनकी एक बेटी की शादी करने का भी वचन दिया। जबलपुर आकर वह व्यक्ति उस श्रावक के यहाँ मन लगाकर काम करने लगा। समय और भाग्य ने साथ दिया और 2 साल में ही उस व्यक्ति ने खुद की एक दुकान खोल ली और सभी बेटियों का विवाह भी कर दिया। करीब 3 साल बाद आचार्य श्री की सभा में एक व्यक्ति ने 3 लाख रुपए की पाद प्रक्षालन की बोली ली। जैसे ही वह जल से प्रक्षालन करने को हुआ, जल से तो बाद में प्रक्षालन होता, पहले ही उस व्यक्ति की आंखों से अश्रु एक एक कर आचार्य श्री के पैरों में गिरने लगे और उस व्यक्ति के आंसुओं से आचार्य श्री का पाद प्रक्षालन हुआ। आचार्य श्री से वह व्यक्ति बोला, आचार्य श्री, मैं वही हूँ जो 3 साल पहले अपनी जीवन लीला समाप्त करने वाला था और आपके पास आशीर्वाद लेने आया था। आज उस व्यक्ति का करोड़ों के टर्नओवर का व्यापार चल रहा है। एक जिन मंदिर के लिए किया गया दान कितना संबल प्रदान करता है, यह इसका जीवंत उदाहरण है। जिन मंदिर में किए गए दान का फल अनंत गुना बढ़कर व्यक्ति के पास वापस आता है। जैन धर्म की ताज़ा खबरों के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। कैमरामैन प्रवीण के साथ मैं अभय जैन।